ध्यान रखना है कि आपको माइनस की वैल्यू नहीं लिखनी है, प्लस माइनस इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी या डिस्टेंस जो है माइनस में थोड़ा नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो है संख्या जो है आप कॉलेज को गए घर से तो उसे जो है हम क्या लिखते हैं 5 किलोमीटर, ये नहीं लिखते हैं कि -5 किलोमीटर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। इंट्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देशांक। तो निर्देशांक आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा। निर्देशांक क्या होते हैं यहाँ पर हम बताते हैं आपको। तो निर्देशांक आपका जो होता है इस प्रकार के होते हैं। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, और ये हमारा क्या होता है थर्ड, और ये हमारा क्या होता है फोर्थ। इसे हम क्या करते हैं एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम वाई से, और इसे हम एक्स डैश, और इसे हम वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा कितने इसमें चतुर्थांश हैं 4 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और यहाँ पर इसमें जो है हमारे क्या होते हैं प्लस प्लस होता है दोनों, और यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा यहाँ पर होगा माइनस प्लस, और यहाँ पर होगा हमारा माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारा होगा प्लस माइनस। अब ये हम जानते हैं किस प्रकार आता है, क्योंकि इसमें जो है पहला वाला हमारा क्या होता है कोई भी अगर जो आपको बिंदु दिया गया है 5,6, इसमें आपका x और y क्या होगा हम जानते हैं। x क्या होता है हमारा फर्स्ट वाली जो संख्या होगी ये हमारी क्या होती है x होती है, और दूसरी वाली हमारी क्या होती है y होती है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या पढ़ना है दूरी सूत्र पढ़ना है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं दूरी किसे कहते हैं, जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाते हैं, दूसरे बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो इसके बीच में जो है कितनी दूरी हमने तय की इसे हम क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। अगर आप अपने घर से चलते हैं और स्कूल को जाते हैं तो आपके घर से स्कूल के बीच की कुछ दूरी होगी उसे ही हम क्या कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। कहेंगे कि घर से जो है स्कूल की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 3 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, तो उसे क्या कहेंगे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो बस यही यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इसमें जो है निर्देशांक में जो है 2 बिंदु दिए होंगे, तो उसके जो है बीच में हमें क्या पूछा जाएगा कि इसके बीच की दूरी क्या है डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर जो है पहला बिंदु हम मान लेते हैं क्या है x1 और y1, क्या मानेंगे हम x1 और y1, और यहाँ इधर यहाँ पर क्या मानेंगे हम x2 y2, x2 y2 आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप xy ही माने। नेकिल यहाँ पर जनरली हम क्या लिखते हैं xy ही लिखते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, यहाँ पर जो है आपको दूसरी संख्या दी गई होगी, यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई, 2 बिंदु है, यहाँ पर हम इसे क्या मानेंगे बिंदु को a, और ये हमारा क्या है बिंदु b। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे x1 y1 है, और क्या हमारा दिया गया है बी वाला x2 y2 है। तो इनके बीच की हमें क्या करना है दूरी सूत्र हमें निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र या बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहाँ पर बीच की दूरी का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा डी। बीच की दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं डी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर, क्या करते हैं, होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मात्रक लिखते हैं। यहाँ पर जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे तो दूरी को हम क्या लिखेंगे, इकाई से लिखेंगे, या वहाँ पर क्या लिखेंगे, हम मात्रक लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मात्रक, या आप यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो बिंदु दिए गए होते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर या कोई भी जो है यूनिट में नहीं दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर इसे हम मात्रक से लिखते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो है नंबर काट दिए गए। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें, बातें जो है याद रखनी है। आपको इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रेटर्जी इसकी क्या है, इसको जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार कर लेना है। इसमें जो है बहुत ही सरल है। देखिए आपका जो पहला वाला बिंदु है, पहला वाला बिंदु और दूसरे वाला बिंदु, तो पहला वाला बिंदु हमने दूसरा वाला बिंदु लिया x2 और माइनस कर दिया क्या, x1 कर दिया। और यहाँ पर जो है दूसरे वाले बिंदु में हमने क्या लिया, प्लस किया और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। और अब हम जानेंगे कि जो है और क्या इसमें जो है कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर एक बिंदु और इम्पॉर्टेंट हुआ बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये जो आपकी दूरी आएगी, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है। क्योंकि आप कहेंगे, आपने पढ़ा होगा कि रूट जहाँ पर चढ़ा होता है, रूट को हम, रूट के जब बाहर संख्या को निकालते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस में लिखते हैं, प्लस माइनस में लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि डी हमारी जो है कितनी आई, हमने निकाला 25 निकाला। अब यहाँ से जो है हमने यहाँ से जो है वर्ग इसका ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा। आप कहेंगे कि 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो है कहोगे कि डी की जो है वैल्यू कितनी आई है, -5, एंड डी का मान एक आया है +5। तो यहाँ पर जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको माइनस की वैल्यू नहीं लिखनी है, प्लस माइनस इसमें नहीं लगाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी या डिस्टेंस जो है माइनस में थोड़ा नहीं चल सकते हैं। क्योंकि जो है संख्या जो है, आप कॉलेज को गए घर से, तो उसे जो है हम क्या लिखते हैं, 5 किलोमीटर, ये नहीं लिखते हैं कि -5 किलोमीटर आप चले। तो यहाँ पर जो है प्लस में ये संख्याएँ आती हैं। आपकी जो है दूरी है हो गई, तो इसे जो है हम प्लस में ही सदैव लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको प्लस में ही संख्या को लिखना है, ये आपको याद रखना है। बिंदु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो है 2 बिंदु दिए गए होंगे या 3 बिंदु दिए गए होंगे, और पूछता है कि जो है ये किस प्रकार का ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे, कोई भी बिंदु हो सकते हैं, 5,2, 3,5 एंड 8,6। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं। अब इसमें जो है आपसे पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम एक लाइन पे इसे जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो एक लाइन पे इसे जो है ड्रॉ किस प्रकार करेंगे बताते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है हमने एक लाइन खींची, यहाँ पर एक बिंदु हम बनाएंगे और एक हम बीच में बिंदु बना लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी 3 बिंदु बना लिया। पहले वाले बिंदु को हम क्या करेंगे, 5.2 लिखेंगे, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, 3.5, और यहाँ पर जो है तीसरे वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन, पहले समझा देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आवश्यक है क्लियर होना। तो यहाँ पर जो है पहला बिंदु हमारा क्या है, 5,2, 3,5। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, इनके बीच की पहले दूरी निकालेंगे, इसको जो है हम देखेंगे निकाल करके, फिर इसके बाद में इसकी और इसकी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जब इनकी जो है 2 डिस्टेंस हम निकाल लिया, 1 और 2, फिर क्या करेंगे हम इनके बीच की जो है डिस्टेंस को निकालेंगे, 3 डिस्टेंस हो जाएंगी।
अब यहाँ पर हमें देखना है अगर जो तीनों जो है आपकी क्या आ रही जो है डिस्टेंस जो है दूरी आपकी क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो यहाँ पर जब दूरी आपकी जो है बिल्कुल बराबर आ रही है तो यानी कि आपका जो है ये क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा ये कौन सा त्रिभुज हो जाता है इसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर गाइस जब हमारी तीनों इक्वल आ जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में है क्या होता है ये जो है तीनों हमारी जो है बराबर होती हैं। जब तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाएंगी तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है हम क्या होता है कि जो है एक इक्वल आ रही है दूसरी इक्वल आ रही है लेकिन तीसरी जो है हमारी क्या आ रही है बराबर नहीं आ रही है। तीसरी बराबर नहीं आ रही है तो यानी कि जो है हमारी क्या आ रही हैं दो जो है ट्रायंगल की रेखाएं जो है हमारी भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो तीसरी वाली जो है बराबर नहीं आ रही है तो यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि जो है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि दो भुजाएं जो है उसकी समान हो जाएंगी और तीसरी हमारी जो है समान नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार के आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है 3 की जगह पर आपको बिंदु दे दिए जाएंगे 4 और पूछा जाएगा कि जो है ये किस प्रकार का ये वर्ग है आयत है या जो है कौन जो है ये कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जो आयत की हम जानते हैं कि क्या होता है सम्मुख भुजाएं जो है समान होती हैं तो आयत कहलाता है। अगर जो चारों भुजाएं समान हैं तो वो वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार जो है आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा और बिंदु देखते हैं कौन इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आता है कि जो है समदूरस्थ बिंदु ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ क्या होता है समान दूरी पर वन जो है आपका जो है क्या होना चाहिए बिंदु होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है क्या आता है क्वेश्चन क्वेश्चन आता है आपका कि दो बिंदु दिए गए होंगे कोई भी बिंदु हो सकते हैं ए बी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो है सी वाला बिंदु ज्ञात कीजिए जिसे हम समदूरस्थ कहते हैं। क्योंकि यहाँ की जो है दूरी इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाएगी बराबर होगी तो इसे जो है समदूरस्थ बिंदु हम कहेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका फार्मूला हमारा क्या होता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम समदूरस्थ बिंदु। तो समदूरस्थ बिंदु हमारा क्या होता है या इसे हम जो है क्या लिखते हैं बीच का बिंदु दो बिंदुओं के बीच का बिंदु। तो यहाँ पर जो है बीच का बिंदु तो इसे जो है हम बीच का बिंदु भी कहते हैं। और जो है कोई दूसरी लैंग्वेज भी में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इस प्रकार जो है इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है बीच का बिंदु हमारा क्या हो गया ये वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्नावली 7.1 का 7.1 का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 7 पॉइंट प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है पहले का पहला
दो बिंदु दिए गए हैं 3.1, 4.1। तो यहाँ पर जो है दो बिंदु दिए गए हैं, तो इनके जो है क्या करना है, हमको बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होता है x y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये फार्मूला होता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारे जो है दो बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको। लिखना क्या है कि आपका जो है x1 इजकल टू क्या है 2 और y1 इजकल टू क्या है 3, यही तो हमारा है। और x2 इजकल टू क्या लिखना है 4 और y2 इजकल टू क्या रखना है 1। और ये आया कहाँ से आपको पता होगा, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। ये हमारा क्या है x2 है और ये हमारा y2 है। तो यहाँ पर दोनों चारों हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन मान को जो है इसमें जो है हम रख देंगे। तो यहाँ पर बस d बराबर हमें क्या लिखना है, d बराबर हमें लिखना है रूट x2 हमारा कितना है 4 माइनस, यहाँ पर उंगली भी रख लेना है आपको। तो यहाँ पर जो है x2 हो गया माइनस x1 हमारा कितना है 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। फिर यहाँ पर जो है क्या लिखना है y2। तो y2 हमारा क्या है 1 है, माइनस y1 हमारा क्या है 3। इसका जो है स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर जो है इतना लिख चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से रूट, अब हम क्या करेंगे 4.4 माइनस 2 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर जो हम थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 को जो है हम 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। तो यहाँ पर जो है हमारा एक जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जोड़ा हमारा जो है बाहर निकल आएगा इसके, तो 2 हो जाएगा बाहर, रोड में 2 आ जाएगा। अब इसे हमें क्या लिखना है मात्रक, क्या लिखना है मात्रक लिखना है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है डिस्टेंस वाला जो है जब दो बिंदु दिए गए होंगे तो आपको डिस्टेंस किस प्रकार निकालना है वो हमने आपको बता दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है कि आपको दूरी दे दी जाएगी और दो बिंदु जो हमारे हैं
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारे जो ये दो बिंदु हैं इनमें जो है एक को गायब कर दिया जाएगा, कोई भी एक संख्या को गायब कर देंगे और कहेंगे कि इसका मान बताओ, जबकि दूरी हमारी जो है दी गई होगी, कुछ भी दे सकते हैं, तो उससे जो है आपको क्या करेंगे, कहेंगे कि इसका मान निकालो। तो उस प्रकार का हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपका जो है 8 नंबर जो है क्वेश्चन है, वहाँ पर दिया गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर जो है क्या है, दो बिंदु दिए गए हैं, इनको हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8 है। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, P 2-3 है और क्या दिया गया है, Q बिंदु दिया गया है 10, y और यहाँ पर जो है हमें बीच की दूरी दी गई है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमारी कितनी है, 10 है, 10 मात्रक है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें क्या दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं और जो है बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल सा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1। तो x1 यहाँ से निकाल लेंगे हम, ये वाला हमारा x1 है। फिर यहाँ पर लिखेंगे y1 -3 है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x2। तो x2 हमारा कितना है, 10 है और y2 हमारा कितना है, यहाँ पर x2 है और y2 हमारा कितना है, y है। बस ये आपको बिंदु लिख लिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमको लिखना है बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या लिखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10 और बराबर में क्या लिखेंगे हम, इसमें जो है मान हम रख देंगे जो हमने ये निकाले हैं, दिया गया है जो। तो यहाँ पर x2 हम रखेंगे 10 - x1 हमारा कितना है, 2 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो y2 हमारा कितना है, y है माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे हम -3। अब यहाँ पर जब -3 हम यहाँ पर रखेंगे तो पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस हम जानते हैं जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +3 का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा हो जाएगा। अब इसे जो है हम हल करेंगे तो यहाँ पर रूट रखेंगे अभी। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, y² प्लस यहाँ पर जब हम
इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 2 × y × 3। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो ये चीज़ आप जो है कक्षा 8 में पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² b² + 2ab। तो ये जो है आपका फार्मूला यहाँ पर लग गया है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर आया है। अब हम जानते हैं रूट जो है, रूट को हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो रूट जब इस साइड आता है तो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से रूट जो है हट जाएगा। तो इसका जो है हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर 8 का जो है क्या करेंगे वर्क करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पर 64 रहेगा प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y, 6y आ जाएगा। यहाँ पर 10 का जब हम वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ पर इसको जो है हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 4 = 13, 73 हो जाएगा। इतना आ गया हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो इस साइड जब लेकर आएंगे इतना आ जाएगा हमारा। अब इससे जो है इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2। ये माइनस का होगा न कि ये वाला, तो यहाँ पर इतना लिखेंगे y² + 6y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम y² + 6y - 27 = 0 कर देंगे। 27 को इधर ले आएंगे, इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो है हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। या तो यहाँ पर गुणनखंड कर लें आप, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 × 9 = 27 होता है, y² + 9y 9y 3y - 27 = 0। यहाँ पर हम y कॉमन लेंगे, तो जब y कॉमन यहाँ पर लेंगे तो y + 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y + 9 = 0। यहाँ पर हमारे 2 मान आएंगे, एक ये वाला आ जाएगा और एक आ जाएगा ये वाला = 0। अब यहाँ पर जो है हमारे 2 मान आएंगे, y + 9 = 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा -9, और यहाँ पर जो है हम y = -3 = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा y = कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे कि 2 मान आए तो अब क्या करें, तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि माइनस और प्लस दोनों में संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे 2 बिंदु बन सकते हैं। या तो आपका जो है 10 - y था तो वहाँ पर y की जगह पर -9 भी रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है आंसर में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु हमारा जो क्यू होगा, क्यू बिंदु जो है 10 -9 या क्यू जो है क्या हो सकता है 10,3, ये जो है हमारा हो सकते हैं मान। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी संरेखी वाला। तो यहाँ पर संरेखी में क्या होता है कि आप जब डी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, जब डी का मान आप संरेखी में निकालते हैं तो जीरो आता है। डी का मान जहाँ पर आपका जीरो आएगा वो जो है संरेखी हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपको जो है 3 बिंदु दिए गए होंगे तो पूछेगा कि संरेखी है या असंरेखी है। तो यहाँ पर संरेखी का होता है जिसका मान जीरो आ जाए। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए होंगे तो तीनों जो है बिंदुओं के बीच की जब बारी बारी से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारी जो है जीरो आनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है बिंदु संरेखीय हैं, वरना जो है क्या हो जाएंगे असंरेखीय हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आपको ये क्वेश्चन करना है। और एक्सरसाइज 7.1 में बस 3 ही 4 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। समदूरस्थ बिंदु ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी वाला आएगा एक क्वेश्चन। तो समदूरस्थ वाला हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तो समदूरस्थ वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 बिंदु कोई दिए गए हैं, थ्री 6 और जो है एक क्या दिया गया है, और हमारा एक क्या दिया गया है -3 4। तो इसका जो है हमें क्या करना है समदूरस्थ बिंदु निकालना है। तो समान दूरी पर बिंदु कौन सा होगा ये हमें जो है निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बीच के बिंदु, क्या लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच के बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे बीच के बिंदु, क्या लिखेंगे हम बीच के बिंदु। तो बीच के बिंदु का जो है फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पर x1 हमारा क्या है ये वाला है, तो लिखेंगे 3 + x2 हमारा क्या है -3/2 और दूसरे में y1 हमारा क्या है 6 है प्लस y2 कितना है 4 है /2। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 4 10/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 5 0,5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, y और ये जो है x y क्या आ जाएगा हमारा, और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आपको जो है बस उसे इसके जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं, फार्मूला आपको याद रखना है, और जो है आपको प्लस माइनस में जो है गलती ना हो इसके लिए आपको जो है बार बार क्वेश्चन को जो है लगाना है और आपको जो है हल करना है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और आशा करता हूं कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हालांकि अभी जो है आपके पेपर हुए हैं
तो आप ज़्यादा एंजॉय मत कीजिए और जो है क्लास 10th पर फोकस कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचें। थैंक यू, धन्यवाद।